बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू π/4 sin x प्लस cos x अपन 9 + 16 sin 2x x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो इस वैल्यू को हम i के कुल मान लेंगे ताकि हमें इसको दोबारा से बार बार ना लिखना हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो उस जैसा इसको कितना मान दिए कि न्यूमरेटर हमको मिल जाए। मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो कि उससे हमें न्यूमरेटर मिल जाए। तो इसके लिए हम इस जो न्यूमरेटर में वैल्यू है यानी sin x प्लस cos x, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस का cos x और cos का होता है sin x, यानी प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दें sin x माइनस cos x। तो इस वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये हमारा डिनोमिनेटर में यूज़ हो जाएगा। यानी sin x माइनस cos x को आप t के कुल मान लें। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन लोग जानते हैं cos x होता है और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा sin x, और x का डिफ्रेंशिएशन जो है दोनों में dx हो जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन dt। इस तरीके से न्यूमरेटर हमें मिल गया इसके यहाँ पर, तो हम dt रख देंगे। लेकिन चूँकि हमें जो यहाँ पर जो वैल्यू मिली हुई है इससे डिनोमिनेटर के बराबर नहीं है और हम इसको लाना चाहते हैं sin 2x। तो ये जो t की वैल्यू है इसका अगर हम होल अब स्क्वायर कर दें, यानी जो वैल्यू है हमारे पास sin x जिसको हमने लेट किया था sin x माइनस cos x को इसे t के इक्वल लेट किया था, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उसका होल अब स्क्वायर करने में हमें डिनोमिनेटर जो कि sin 2x है वो मिल जाएगा। होल अब स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा दोनों का इंटू का ट्वाइस 2 टाइम्स sin x इंटू cos x, और राइट हैंड साइड में t स्क्वायर है। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होती है, और ये फार्मूला होता है sin 2x का, यानी 2 sin x इंटू cos x है तो ये फार्मूला हो जाएगा, यानी sin 2x हो जाएगा। इसमें sin होता है, cos होता है और सेम एंगल के साथ और 2 टाइम्स होता है, तो इसे हम sin जो भी एंगल है उसका ट्वाइस कर देंगे, x था तो 2x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में t स्क्वायर, हमारे पास न्यूमरेटर में sin 2x नज़र आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए टी स्क्वायर को लेफ्ट में भेज देंगे माइनस हो जाएगा और इसको राइट में भेज देंगे प्लस हो जाएगा। इसलिए क्या sin 2x की यहाँ पर हम इतनी वैल्यू रख सकते हैं। अब हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, यानी x की पहले वेरिएबल हुआ करता था और ये लिमिट भी जो थी वो x की थी। अब लिमिट जो x की ना हो के अब t की होगी, तो हमें इसे चेंज करना होगा। यानी जो t था वो हमारा sin x माइनस cos x था। लोअर लिमिट जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखेंगे हमारा t कितना होगा। ये इसमें x की जगह पर रख देंगे 0, तो हम लोग जानते हैं sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से लोअर लिमिट तो -1 हमें मिल रही है। अपर लिमिट जब हम x की वैल्यू π/4 लेंगे तो अब इसी रिलेशन से जो ऊपर हमने लिखा था, यानी जो हम लोगों ने लेट किया था, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin π/4 माइनस का cos π/4। हम लोग जानते हैं sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी π/4 मीन्स 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू भी यानी cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। दोनों इक्वल हैं, कैंसिल होके 0 हो जाएंगे प्लस माइनस, तो t की वैल्यू 0 यानी अपर लिमिट 0 आ गई। इस तरीके से हमारा जो इंटीग्रल i था तो i की वैल्यू अब हो जाएगी चेंज होके, वेरिएबल चेंज होने पर लिमिट चेंज हुई। लोअर लिमिट हम देख रहे हैं कि -1, अपर लिमिट 0 आ गई है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था cos x प्लस sin x dx, यहाँ पर हम dt लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में सिर्फ आ जाएगा dt, और डिनोमिनेटर में था 9 + 16 था, और इसके बाद 9 + 16 के बाद sin 2x की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड करके रखी हुई है जो कि 1 - t स्क्वायर है। तो 1 - t स्क्वायर की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 - t स्क्वायर की वैल्यू को, और फिर इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये अब वेरिएबल चूँकि t ही बन गया तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो dt अपान 9 + 16 का 1 में इंटू और 16 का इस t स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे जो कि प्लस के हैं दोनों, इसलिए तो dt अपान
ये 25 माइनस का 16 टी स्क्वायर हो गया। और हम देख रहे हैं कि इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 1 ये कांस्टेंट का स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है 16 और टी का स्क्वायर है टी, तो इसे 40 का होल अब स्क्वायर कर सकते हैं और इसको टी समझते हुए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये i के इक्वल चल रहा था, तो i की वैल्यू अब हो जाएगी i इज़ इक्वल टू 1/2a। a की वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं, तो 5 है यहाँ पर इसकी जगह पर, और इसकी वैल्यू थी लॉग, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं लॉग ऑफ a मतलब है हमारा 5 है, और b का मतलब यहाँ पर 4t है, x का मतलब 4t है, और 5 माइनस का 4t। लेकिन याद रहे जब इंटीग्रेट करें तो वो वेरिएबल यहाँ पर जो है t वो अगर है यहाँ पर तब तो ठीक है, इतना आ जाता। लेकिन अगर इसके अलावा इसमें कोई कोफिशिएंट है, जैसे हम देख रहे हैं t का कोफिशिएंट 4 है, तो आप इतने से डिवाइड करना पड़ेगा जितना है। तो यहाँ पर होल अपान में ना लिख के हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हुए इसको हम शुरुआत में ही 1/4 करके लिख देते हैं। तो जो भी कोफिशिएंट होता है उससे आपको डिवाइड करना होता है। अगर t होता सिर्फ तो आप इतना ही लिखते, यहाँ t होता इधर t होता, और ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जो है वो आपको डिवाइड करना होगा। तो अब लिमिट कितनी है t की वैल्यू वो लिख दी है, -1 से +0 चल रही थी, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये कांस्टेंट है 10 बन गया, और 10 का इधर मल्टीप्लिकेशन करके बाहर इसको ले लेंगे 1/40 हो जाएगा। और अपर लिमिट इसमें लॉग जहाँ पर भी t मिले पहले 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो 0 0 होने पर ऊपर भी 5 है, अपान में भी 5 है, माइनस लोअर लिमिट जब हम इसमें रखेंगे -1, तो इसमें देखेंगे -1 करने पर ये माइनस का 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करने माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 होती है, और ये भी हम यहाँ पर इसे में log m/n का फार्मूला लगाएंगे, यानी log 1 आ जाएगा माइनस का log 9 हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। log 1 की वैल्यू 0 अगेन इसमें रख देंगे, तो ये 1/40 है, और ये 0 माइनस log 0 और माइनस log 9, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/40 log 9 इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।